हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। सब ठीक है ना। चलो ठीक है फिर। तो आपने क्या टॉपिक शुरू किया था, भिन्न। भिन्न के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भिन्न क्या होता है। एक उसमें अंश होता है, एक उसमें हर होता है, ठीक है। और हर है वो क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो जाए तो क्या है, वो अनंत तक जाती है, ठीक है। मतलब उसको फिर हम क्या है कर नहीं सकते, मतलब अनंत तक जो चीज चली जाए, ठीक है। इसलिए क्या है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, भिन्न है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे निकाली जाती है। वैसे आपको दिन में 2 या 3 बार लिखनी होगी ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको क्या क्वेश्चन में सीधा मान दिया हुआ हो तो आप क्या है पता कर पाओ। जैसे आपको क्वेश्चन में 33 है 1/3 दे दिया जाए तो आप ऐसे नहीं किए कैसे आ गया, 3 को इससे गुणा करो फिर आएगा, ऐसे नहीं करना है। तो आप क्या है पता लगा सकते हो कि ये किसका है, 1/3 की फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में ऐसे ही कुछ आ जाए, जैसे यही बता देती हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम में कोई भी संख्या दे दी जाए, आपको बोल दें कि उसका 1/3 भाग है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता होगा तब तो आप क्या है कर दोगे, नहीं पता होगा तो क्या करोगे। ये पता होगा तो आप ऐसा करोगे, जैसे 3 को इससे किया, 3 दिए 9, 9 99 हो गया, फिर ये प्लस करोगे इसमें, फिर ये 3 करोगे, मतलब 100/3। तो आपको फिर क्या पता चला, ये क्या है 1/3 का है, ठीक है। इसलिए क्या आपको ये नहीं करना है, इसलिए आप क्या है ये थोड़ा बहुत माइंड में याद रखोगे ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इनको कैसे निकालते हैं जरा देखिए। कोई भी चीज है, जैसे ये गोला लिया, अगर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो देखिए मान लीजिए पूरा गोला क्या है 100 है, क्या है बच्चों 100 है। 100 की हम 2 टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 50-50 आएगा, पता चल गया ना। तो कैसे करोगे, इस पूरे को क्या माना है आपने 100, क्या माना है 100, और एक ही हो गया, एक ही हो गया, मतलब इसके 2 भाग हो गए। तो 100 का दूसरा भाग कितना आएगा बच्चों 50%। तो ये क्या दूसरा भाग है, मतलब 1/2 बराबर 50%। समझ आ गया अब आपको। जैसे हमने क्या है कि एक गोला और बनाया, जैसे इसी को भी 100 माना, इसके आपको बोल दिया जाए कि बच्चों 3 पार्ट करने हैं, तो आप कैसे करोगे 1 2 3। तो बोले कि बताओ फ्रैक्शंस क्या होगी इसकी, तो आप क्या बताओगे कि ये 100 है, इसमें 3 का भाग दिया, 3 का भाग देना आता है क्या। देखिए इधर 100 में 3 का कीजिए, 3 दिए 9, फिर एक हासिल, फिर 0, फिर 3 दिए 9, फिर एक बचिए, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर ऐसे, फिर ये क्या है चलता ही जाएगा। तो ये क्या आ गई इसकी भिन्न आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे 33 ही 1/3, ठीक है, या फिर 33.33 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करना होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए बच्चों ये भी क्या है, कोई लड्डू दे दिया जाए आपको, ठीक है, और बोल दिए ये लड्डू क्या है 100 रुपए का है, तो आप क्या करोगे इसके 4 भाग करके बताइए कि एक भाग है वो कितने का होगा। तो आप कैसे करोगे, उसके 4 पार्ट कर दोगे, 1 2 3 4, कितना कौन सा भाग पूछा आपसे, चौथा भाग पूछा है। तो आप इस पूरे लड्डू को क्या बोला था आपको 100 रुपए का, ठीक है जी हम बता देंगे कितने का है एक पार्ट। तो क्या करोगे 4 का इसमें किया, यहाँ पे पकड़ करके नहीं आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ, 4 दूनी कितने होते हैं 8, फिर 2, फिर 4 5 कितने होते हैं 4 5 20 होते हैं, कितने होते हैं 20। तो ये क्या है 20। तो ये क्या है एक पार्ट है वो कितने का हो गया 25 का, कितने का हो गया 25, 25 50 25 ये 75, 25 जो कि 100, मतलब पूरा लड्डू कितने का 100 का है, एक बार कितने का है, ठीक है। अब देखिए आपको बोल दिया जाए इसके 5 पार्ट कीजिए, 5 पार्ट किए
1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे, एक 100 का है, ठीक है जी, हम कर देंगे 5 का कीजिए, 5 दूनी 10 और एक 0, मतलब एक कितने का हो गया, 20 का, 20 40 60 80 100। समझ आ गया अब आपको। आगे क्या है, 1/6 से लेके 1/10 तक की फ्रैक्शन आप इस तरह निकाल के देखोगे, ठीक है, निकालोगे तो आपके माइंड में भी क्या है, सेट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि p/q की फॉर्म में जो होता है उसको क्या भिन्न कहते हैं। जैसे हम कोई भी भिन्न ले लेते हैं और उसको क्या फिर हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये तो आपको क्या समझ आ ही गया होगा। नहीं आए तो जरा एक बार बोर्ड की तरफ दोबारा देख लीजिए। जैसे कोई भी लड्डू क्या 100 का है तो उसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग देके देख लीजिए, अगर उसको 2 भागों में डिवाइड करना है तो। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 + 2/2 4/3। ये क्या है बच्चों, जोड़, क्या है, जोड़, भिन्नों का जोड़। अब देखिए ये जोड़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या दो भिन्न दे रखी है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये इसका अंश हो गया, इसका हर हो गया, ये इसका अंश हो गया, इसका हर हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जोड़ कीजिए, एग्जाम में से आएगा। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, क्या करोगे, कुछ माइंड में आ रहा है क्या करोगे, देखिए मैं बताती हूँ। ये जो नीचे वाली संख्या होती है इनका आप क्या लोगे, एलसीएम, लघुत्तम समापकत्य। कैसे लेते हैं, मैंने आपको सिखाया था, जैसे 2 और 3 एलसीएम ले रहे हैं पहले, ठीक है, आपको एलसीएम ही लेना है। फिर मैं आपको सॉर्ट बताऊंगी कि सॉर्ट कैसे होता है। 2 का क्या, 2 एकम 2, फिर 3, 2 क्या है, 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता, 2 के बाद सीधा 4 आता है, फिर 3 से करोगे, 1 3 एकम 3, फिर इसको इससे गुणा कीजिए, कितना है 6, कितना है बच्चों, 3 दूनी 6, मतलब इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है बच्चों, 6, कितना है 6। अब क्या करोगे, ये 2 है, इसमें भाग देना होगा, क्या देना होगा, भाग, नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है, फिर जो आंसर आता है उसमें इनका गुणा करना होता है। जैसे 2 का इसमें भाग दिया, 2 3 कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, कितने पे गए, 3 पे गए, तो वो 3 कहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर इस तरह के 3 दूनी 6 कितने होते हैं, देखिए करके, 3 दूनी 6, मतलब 2 आए तो ये 2 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। मतलब नीचे वाली संख्या को हमेशा क्या जो एलसीएम लिया जाता है उसमें क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले आंसर से क्या है, गुणा किया जाता है। फिर कीजिए 5 3 कितने होते हैं बच्चों, 15, कितने होते हैं 15, बीच में किसका साइन है, प्लस का, किसका साइन है, प्लस का। तो आगे 4 दूनी कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं 8। अब आप देखिए ये क्या है, प्लस है, जोड़ाते हैं, आपको बताइए 15 और 8 कितने होते हैं, 15 और 8 16 17 18 19 20 21 22 और 23, कितने होते हैं 23, तो कितना आएगा 23 और ये 6, तो ये क्या है आंसर, क्या है बच्चों अपना आंसर। समझ आ गया आपको, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम मतलब दोनों संख्या को लिखते हैं, फिर उसके क्या है ऐसे एलसीएम लेके देखते हैं, फिर जो संख्या आती है उसको गुणा करते हैं, मतलब वो ऐसी संख्या होती है जिसमें क्या है दोनों के क्या है हर का क्या है भाग जा सकता है, ऐसी संख्या चुनी होती है। अब मुझे तो पता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, जैसे 2 का भाग किसमें जा रहा है, 2 के पाड़े में 6 भी आ रहा है, 3 के पाड़े में भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, पर यहाँ पे 9 नहीं लिख सकती क्योंकि क्या है 3 3 9 तो हो सकते हैं, पर 2 3 9 होती है क्या, नहीं होती, कभी भी नहीं होते, 2 के टेबल में 9 आते ही नहीं है। तो क्या ये माइंड की बात है, इन दोनों संख्याओं को आपके देखते माइंड में वो छोटी से छोटी संख्या आनी चाहिए जिसमें इन दोनों का क्या है भाग चला जाए, वही क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इन दोनों को गुणा करके देख ले, 3 दूनी कितने होते हैं, ये भी 6 होती है। अगर यहाँ पे आपको बड़ी संख्या जैसे हजारों में कुछ भी दे दे तो भी क्या आप दोनों का गुणा करोगे तो वो संख्या ऐसी होगी जिसमें इन दोनों का क्या जाएगा भाग जाएगा,
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसका क्या है, इसमें क्या करोगे, नीचे वाली संख्या में भाग करोगे, हमेशा ऐसे ही करना है आपको, क्या नीचे वाली संख्या में भाग ही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाली जो आंसर आएगा, जैसे ये 2 है तो इसके साथ गुणा कीजिए, और इसका जो भाग करोगे तो जो आंसर आएगा उसको इसके साथ गुणा करोगे। समझ आ गया आपको। और फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि ये क्या हमें जोड़ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बच्चों, जोड़ सीख रहे हैं। अगर ये लास्ट में कटता तो हम ये लास्ट में काट देते, पर क्या है 23/6 लास्ट में क्या है, कटता नहीं है। 23/6 क्या लास्ट में कटता नहीं है। अब देखिए ये तो क्या हो गया बच्चों, जोड़ हो गया। अब मैं आपको बोल दूं कि बच्चों जरा बताओ घटाओ करके, क्या घटाओ करके, तो घटाओ के हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप क्या है, जितने भी आपके बुक्स में ऐसे सवाल है जिनमें क्या है जोड़ का बोला गया है, वो सारे सवाल करके देखोगे जोड़ वाले, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर क्या हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। करना ऐसे एलसीएम लेना है आपको, ठीक है। हाँ, ये सैनिक स्कूल और नवोदय वाले में भी आएगा, 8th क्लास में भी है, ये 9th में भी है, 10th में भी है हाई लेवल का, और 11th में भी है मैथ में। ये चैप्टर थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है, पर आपको क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए आपके 5th क्लास से लेके जो जो क्वेश्चन है आपकी बुक्स में मैथ में, वो क्या जोड़ जोड़ वाले आज सारे करके देखोगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या घटाओ सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो बच्चे क्या है अपना टाइम देके पढ़ तो रहे हैं और अपना क्या है मैथ को स्ट्रॉन्ग बना तो रहे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे तो आ रही है, मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें शुरुआत में मुझे क्या है बुरी लगी थी, जो चीज़ें शुरुआत में मुझे समझ नहीं आई थी, मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे समझ नहीं है उसके बाद लाइफ में ये ना हो कि मेरे स्टूडेंट को भी ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़े। इसलिए आपको क्या है धैर्य बना के ये सब कुछ सीखना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।